हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी सिलेबस सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अंतर्गत कॉमर्स सब्जेक्ट। इसमें फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कॉमर्स, स्टैटिक्स, सामान्य हिंदी और सामान्य जानकारी। इसमें से फ्रेंड्स मैं 1 बाय 1 करके पूरे सिलेबस को कवर कराऊंगा फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको अकाउंटेंसी के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं 2 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं फ्रेंड्स, जिसमें महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी, महत्वपूर्ण शब्दावली जो अकाउंटेंसी के थे फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसमें 3 वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स मैं लेखा शास्त्र परिचय, एक परिचय आपको दूंगा। तो पहला वीडियो है, तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। लेखा शास्त्र फ्रेंड्स, लेखा शास्त्र एक परिचय, ये 3 वीडियो के माध्यम से, जिसमें से पार्ट 1 है फ्रेंड्स। इसमें आपको कई सारी चीजें बताई जाएंगी जिसको आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इतिहास के बारे में बताया जाएगा कि लेखा शास्त्र का इतिहास क्या है, हिस्टोरिकल संबंधित इसमें क्या चीजें आती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे लेखा शास्त्र, लेखांकन एवं पुस्तपालन में संबंध, और फिर लेखा शास्त्र का अर्थ, लेखांकन का अर्थ, विशेषताएं और उद्देश्य, पुस्तपालन का अर्थ, उसके बाद लेखांकन की अवधारणाएं एवं परंपराएं। तो फ्रेंड्स 3 वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा संपूर्ण लेखा शास्त्र का परिचय, और उसकी जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स लेखा शास्त्र की इतिहास का। लेखा शास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो लेखा शास्त्र का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स 15वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है। इसके जन्मदाता लूकास पैसिओली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंड्स, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको अगर हम कह लेंगे तो उसमें कोई दो राय नहीं फ्रेंड्स। ये एक गणितज्ञ हैं, आपको जानना होगा कि लूकास पैसिओली एक गणितज्ञ है और इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे फ्रेंड्स। ये लेखा शास्त्र के जन्मदाता हैं। और आगे इस सेगमेंट में अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, सन 1494 में एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस, लैटिन भाषा में लिखी थी। तो क्वेश्चन के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है किस भाषा में लिखी गई थी, तो लैटिन भाषा में। ये कब लिखी गई थी, तो 1494 में। सन 1543 में ह्यूज ओल्ड कैसल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंड्स, इसको आपको याद करना है, द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। किस बुक का, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस का अनुवाद 1543 में ह्यूज ओल्ड कैसल के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था फ्रेंड्स। उसके बाद अगर देखते हैं तो सन 1795 में एडवर्ड जॉन लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया, लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया। इनकी एक पुस्तक थी द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो एडवर्ड जॉन 1795 में पुस्तक लिखी द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, लेखांकन की एक अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन माना जाता है। और अगर नेक्स्ट फैक्ट में हम देखते हैं तो प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी जो है बेबीलोनिया में हुआ करती थी फ्रेंड्स। एक पुस्तक इनकी और है लूकास पैसिओली की, देखते हैं उसको। अंक गणित, रेखा गणित, पुनरावलोकन के अंश। लेखक कौन है, लूकास पैसिओली। तो कॉमर्स के अंतर्गत हम जब फ्रेंड्स अकाउंटेंसी का अध्ययन करते हैं तो लूकास पैसिओली के बारे में जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लूकास पैसिओली से संबंधित बुक, लूकास पैसिओली से संबंधित किताबें जितनी हैं
और उनके बारे में जानना जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम अगले सेगमेंट में देखते हैं फ्रेंड्स, लेखा शास्त्र, लेखांकन एवं पुस्तपालन में संबंध। लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुस्तपालन में क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ डायग्राम विधि से आपको बताया हूँ, जिसमें लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी, लेखांकन अकाउंटिंग और पुस्तपालन बुक कीपिंग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका आता है लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र के अंतर्गत आपका लेखांकन आता है और लेखांकन के अंतर्गत आपका पुस्तपालन आता है फ्रेंड्स। इसीलिए फैक्ट के हिसाब से इसको मैं आपको समझा रहा हूं फ्रेंड्स। पुस्तपालन लेखांकन का भाग है, अर्थात बुक कीपिंग जो है वो पुस्तपालन का भाग है, वो पुस्तपालन जो है वो लेखांकन का भाग है। और इसी प्रकार से लेखांकन जो है वो लेखा शास्त्र का भाग है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स वो आपका हो गया लेखा शास्त्र, और उसके बाद जो बनेगा फ्रेंड्स वो हो गया आपका लेखांकन, और सबसे लास्ट में जो बनेगा गोला वो हो गया आपका पुस्तपालन। अर्थात लेखा शास्त्र के अंतर्गत लेखांकन है और लेखांकन के अंतर्गत पुस्तपालन है। तो इस पॉइंट को ध्यान देना फ्रेंड्स, परीक्षा में कई बार इसके संबंध के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से इसका संबंध समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, लेखा शास्त्र का अर्थ। अकाउंटेंसी इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट वाइज फैक्ट वाइज इसको मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इससे आपको सहायता मिल सके। सभी प्रकार के लेखे रखने का शास्त्र लेखा शास्त्र होता है। निश्चित नियम और सिद्धांत, लेखा शास्त्र के एक निश्चित नियम होते हैं और कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये काम करता है फ्रेंड्स। लेखांकन की कार्य प्रणाली, और लेखांकन की एक कार्य प्रणाली होती है जिससे ये कन्फर्म रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी कंपनी या संस्था का जो लेखा जोखा होता है एक प्रॉपर वे में होता है, जिसको हम आगे डिनोट करेंगे। लेखांकन का अर्थ के अंतर्गत देखते हैं, लेखांकन एक प्रक्रिया है फ्रेंड्स, ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इसको किया जाता है। पहले नंबर पे कुछ और होता है, उसके बाद फिर कुछ और होता है, उसके बाद फिर कुछ और होता है, उसके बाद फिर कुछ और होता है। तो यह एक फ्रेंड्स प्रक्रिया है। लेखांकन क्या है? एक प्रक्रिया है। और दूसरी चीज अगर देखते हैं, इसके समस्त मौद्रिक लेन देन होते हैं, अर्थात इसमें मौद्रिक लेन देन को ही शामिल किया जाता है, अमौद्रिक लेन देन को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो ये भी देखने वाली बात है। आगे सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है जर्नल सहायक बहियां। सबसे पहले लेखा करते समय हम लोग जर्नल बनाते हैं जिसमें जर्नल एंट्री की जाती है, उसके बाद उसकी सहायक बहियां तैयार की जाती है, और फिर उसके बाद वर्गीकरण में जैसे आता है खाता बही जिसको हम लोग लेजर बोलते हैं, सारांश, और सारांश के अंतर्गत जो आता है फ्रेंड्स वो तलपट आता है, तलपट को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। अभी फ्रेंड्स मैं लेखा शास्त्र का एक परिचय के अंतर्गत आपको हर फैक्ट्स का नॉलेज थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। इन सब के बारे में आगे क्लास में आपको पूर्ण विवरण के साथ पढ़ाया जाएगा। एक एक पॉइंट आपका मैं कंफर्म करूंगा। जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सहायक बहियां ये क्या है, कहाँ से आती हैं, कैसे होती हैं, कैसे इसको किया जाता है, कैसे खाता बनाया जाता है, इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा फ्रेंड्स। और लास्ट में जो होता है फ्रेंड्स अंतिम परिणाम या फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। तो फाइनल अकाउंट्स में 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो प्रथम नंबर पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस P&L और तीसरे नंबर पर बैलेंस शीट
हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स, जो कि डिनोट किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, लेखांकन की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं से कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसकी पहली विशेषता है केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा, अर्थात यहाँ केवल मुद्रा से संबंधित या जो मौद्रिक लेन देन है उन्हीं का किया जाता है, उसके अलावा और किसी प्रकार का लेखा नहीं किया जाता है। सेकंड, व्यवसाय की एक भाषा लेखांकन है, अर्थात लेखांकन जो है ये व्यवसाय का एक लैंग्वेज है, अर्थात एक कमर्शियल लैंग्वेज में बनाया जाता है और व्यवसाय की एक भाषा होता है। थर्ड देखते हैं, लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है। फ्रेंड्स, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेखांकन क्या है, अर्थात लेखांकन कला है या विज्ञान है या दोनों। तो फ्रेंड्स, लेखांकन क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों है। यहां से आप सही कर सकते हैं। चौथे नंबर पर वर्गीकरण। वर्गीकरण सारांश सूचना उपयोगकर्ताओं को प्रदान कर दी जाती है। सबसे पहले वर्गीकरण किया जाता है, उसके बाद उसका सारांश बनाया जाता है और फिर इंफॉर्मेशन जो निकल के आती है उसको उपयोगकर्ता को प्रदान कर दी जाती है। इसकी कुछ गुणात्मक विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि इसकी गुणात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला जो कि है प्रासंगिकता, बोधगम्यता, तुलनीयता, विश्वसनीयता। प्रासंगिकता का मतलब है फ्रेंड्स, जो खाता या जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं वो किस पर्पस में प्रासंगिक है, कहाँ तक इसका विस्तार किया जाता है या किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। बोधगम्यता मतलब उसकी जानकारी कंफर्म होनी चाहिए कि इसका मतलब ये है और इसमें यहाँ तक इसको यूज किया जा सकता है। तुलनीयता, किसी प्रकार के अकाउंट से इसकी तुलना की जा सके, अर्थात ये तुलनीय होता है। और विश्वसनीयता का मतलब होता है कि अकाउंट या लेखा जोखा जो हम तैयार करते हैं उसमें एक क्रेडिबिलिटी हो, विश्वास हो। अगर विश्वास आपके लेखे में नहीं होगा तो आपकी कंपनी में बाहरी व्यक्ति या कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए विश्वसनीयता का अभाव नहीं होना चाहिए, प्रासंगिकता भी होना चाहिए, बोधगम्यता, तुलनीयता भी होना चाहिए और ये चारों विशेषताएं आपके लेखाशास्त्र लेखांकन की बुक में होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है सभी लाभ हानि की गणना, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करना है। सही आर्थिक स्थिति का पता लगाने हेतु, यहाँ फ्रेंड्स सभी नहीं होगा, सही होगा, इसको हम लोग करेक्ट करके देख लेंगे, यहाँ सही होगा। तो सही लाभ हानि की गणना, सही आर्थिक स्थिति का पता लगाने हेतु, कर निर्धारण हेतु, इनकम टैक्स या और जो जिस प्रकार के टैक्स होते हैं कर निर्धारण हेतु भी लेखांकन की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति, उपयोगकर्ता जो होते हैं उसको सोचना चाहिए कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, उसके बारे में उसको जानकारी चाहिए। और प्रभावी नियंत्रण, और कंपनी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण जमाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए भी हम लोगों को लेखांकन का सहायता लेना पड़ता है फ्रेंड्स। इसी सेगमेंट में हम देखते हैं पुस्तपालन का अर्थ। पुस्तपालन क्या होता है फ्रेंड्स। लेखांकन हम देख चुके हैं, पुस्तपालन क्या होता है। पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्त प्लस पालन, हिसाब किताब की पुस्तकें रखना, जो दो प्रकार के होता है। तो पुस्तपालन कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं। पहला फ्रेंड्स जर्नल या सहायक बहियां, और दूसरा है द्वितीय पुस्तकें या खाता बही। मेन फैक्ट्स अगर देखा जाए फ्रेंड्स, जर्नल और खाता बही। तो व्यावसायिक लेन देनों को दर्ज करने की कला, व्यावसायिक लेन देनों को
दर्ज करने की कला को हम लोग क्या कहते हैं? पुस्तपालन। पुस्तपालन को इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग को ही पुस्तकालन कहते हैं फ्रेंड्स। और पुस्तपालन में जर्नल और खाता बही दो चीजें आती हैं। पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर देख लेते हैं फ्रेंड्स। पुस्तपालन और लेखांकन में क्या अंतर है? इसमें बहुत माइन्यूट अंतर है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग लेखा शास्त्र का प्रथम सीढ़ी है, जबकि अकाउंटिंग या पुस्तपालन और लेखांकन जो है वो दूसरी सीढ़ी है। इसमें सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पुस्तपालन का कार्य कर सकता है, बुक कीपिंग का कार्य कर सकता है, अगर जनरल एंट्री कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। सीए, सीएस, अकाउंटेंसी में और कोई डिप्लोमा की जानकारी या ज्ञान होना चाहिए, उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको अकाउंटिंग करने के लिए वहाँ लगाया जाएगा। और रूटीन कार्य का मतलब डे बाय डे आपको वहाँ लिखना है, वो एक रूटीन कार्य हो जाता है। तो वहाँ डे बाय डे की एंट्री यहाँ की जाती है, इसलिए इसको रूटीन कार्य कहते हैं। विश्लेषणात्मक प्रक्रिया बुक कीपिंग के अंतर्गत फ्रेंड्स, रूटीन कार्य के अंतर्गत डे बाय डे आपको सारी चीज़ें, सारी एंट्री लिखनी रहती है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, उसको एक विश्लेषणात्मक एनालिसिस करके उसको दिखाना पड़ता है। स्रोत प्रलेख, इसमें स्रोत प्रलेख के अंतर्गत बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं जिनको बुक कीपिंग में रखना पड़ता है। वाउचर्स है और सारी चीज़ें हैं, इसमें दिखाना पड़ता है। और पुस्तपालन की सहायता, अकाउंटिंग में पुस्तपालन की सहायता भी की जाती है फ्रेंड्स। तो पुस्तपालन की सहायता से, इसी की सहायता से हम अकाउंटिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पुस्तपालन का निर्माण करना जरूरी होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये लेखांकन, एक परिचय, का ये फर्स्ट पार्ट था फ्रेंड्स। हम सेकंड थर्ड 3 पार्ट में लेखांकन एक परिचय, लेखा शास्त्र एक परिचय, अकाउंटेंसी की बहुत बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये पहला वीडियो था। तो लेखांकन का ये पहला वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।